हाय गाइस, मैं दिलीप आपका मैथमेटिक्स मेंटर आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म ऑफ मेष वाला पे। आई होप आप सभी जो लेक्चर देख रहे होंगे, आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं आज बात करता हूं टेक्नोमेट्री पे। टेक्नोमेट्री बेसिकली क्या होती है? टेक्नोमेट्री क्या होती है? टेक्नोमेट्री से बच्चा ना हाई स्कूल में सबसे पहले क्या होता है, हाई 10th स्टैंडर्ड में सबसे पहले क्या होता है, 10th स्टैंडर्ड में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आती है। सबसे मतलब एक अचानक से ट्रिग्नोमेट्री आती है। वैसे तो बेसिकली सारी चीजें मैं पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि ये, हाँ, ये चीज मैंने कहीं ना कहीं देखी है, मैंने ये चीज कहीं ना कहीं देखी है। पर ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री हाई स्कूल में अचानक से आती है, तो बच्चे के दिमाग में ये होता है कि भाई ये क्या है, ये कैसे समझूं, कैसे ना समझूं, क्या करूं जो मुझे ये समझ में आ जाए, क्या करूं मुझे ये समझ में आ जाए। तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको पेशेंस रख के देखना होगा कि मतलब पेशेंस, अगर ट्रिग्नोमेट्री में जरा सा भी पेशेंस डिले हुआ तो भाई ट्रिग्नोमेट्री हाथ से निकल जाएगी। क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री हाथ से निकल जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री हाथ से निकलने की बात यह है कि पेशेंस से आप कर नहीं सकते। पेशेंस से, अगर जो पेशेंस से देख ली मेरी जान, तब ये ट्रिग्नोमेट्री आपको हार्ड नहीं लगेगी, आसान हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल एक ऐसा फील होगा कि जैसे तुम अभी रियल नंबर पढ़ के आ रहे होगे, तो रियल नंबर में जैसे तुमको फील हुआ था, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में फील होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिकली क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री जो हाई स्कूल 10th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री है, ये एक्चुअली 90 डिग्री एंगल पर बेस्ड है। 90 डिग्री एंगल पर बेस्ड है। 90 डिग्री एंगल क्या होता है? 90 डिग्री एंगल सभी को पता है भाई, कि 90 डिग्री एंगल एक में एक बेस होती है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर होता है। ये 90 डिग्री एंगल है। ये क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री बस 90 डिग्री एंगल पर ही बेस्ड है। इसमें जानते हो, इसमें रेशियो चेंज किया जाता है, इसमें जो एंगल होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता। एंगल तो सेम रहेगा, बट इसमें रेशियो चेंज करा जाएगा। रेशियो से अब मैं कहूँ कि टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये टेन थीटा होता है। अब मैं अगर जो तुमसे कहूँ, मैं कहूं कि मान लो एक ट्रिग्नोमेट्री में अगर जो मैं किसी एक साइड, जैसे 90 डिग्री मैंने एंगल बता तो दिया, 90 डिग्री, अब 90 डिग्री में एक जैसे आ रही होगी कि मतलब ये एक जैसे 90 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री में होता है कि बेसिकली अगर जो कोई दो साइड्स दी है तो तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं, तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो अभी मैं सिखाऊंगा, कैसे निकाल सकते हैं, कैसे नहीं निकाल सकते हैं। आपने बेसिकली, मैं आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि अभी तुम लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा होगा, नाइन्थ में पढ़ा होगा कि ये पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जैसे पाइथागोरस थ्योरम ही बेस्ट होती है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। पाइथागोरस पर थ्योरम जो है वो बेस्ट होती है 90 डिग्री एंगल के लिए। अब 90 डिग्री एंगल जो है, 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री एंगल जो होता है वो 10th की टेक्नोमेट्री पे बेस्ड होता है। अब टेक्नोमेट्री पे बेस्ड होता है तो टेक्नोमेट्री, आप हम जानते हैं टेक्नोमेट्री क्या होती है। तो टेक्नोमेट्री का थोड़ा बेसिक मैंने आइडिया आपको बता दिया। अब टेक्नोमेट्री समझते हैं क्या होती है भाई। तो टेक्नोमेट्री आ जाते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट। टेक्नोमेट्री भैया करे जा रहे हो, कुछ तो बताओ। उतनी टाइम से टेक्नोमेट्री, तो टेक्नोमेट्री मैंने कहा, देखो, मैंने कहा कोई एंगल निकालना है, मतलब एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकालना है? दो किसी भी एक ऐसे साइड मैंने बना दी, एक ऐसे साइड मैंने बना दी। ये क्या है भैया? ये क्या है? ये क्या भला है? ये क्या भला है? ये ये क्या भला है? तो ये मैंने कहा, ये भैया इसके बीच का जो एंगल होगा, इसके बीच का जो एंगल होगा, उसे मेजर करने के लिए, उसे मेजर करने के लिए जो मतलब चीजों की जरूरत होती है, वो ट्रिग्नोमेट्री होती है भाई। जो जैसे ये चीज मैंने दी, ये लाइन और ये लाइन, इस लाइन के बीच का एंगल जो होगा, इससे मेजर कैसे करें? जैसे मैं अभी बेसिकली कहूं, बताओ ये एंगल कितना है, तुम बता पाओगे? नहीं बता पाओगे यार। ऑब्वियस सी बात, तुमको नहीं पता होगा, नहीं बता पाओगे। अगर जो मैं तुमसे कहूं कि अगर जो ये एंगल थीटा है, मान लो ये एंगल थीटा है, तो मैं, अगर ये एंगल थीटा है
तो ये के परपेंडिकुलर एंगल हो गया, ये एक परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। अब ये कैसा बने, कैसा ट्रेंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। राइट एंगल ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा, ये 90 है, ये 90, ये 90 डिग्री। अब 90 डिग्री 90 है तो ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। होगा या नहीं, यस या ना, यस या नो, होगा या नहीं। क्यों, अगर जो ये 90 है भाई, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर जो मैं तुमसे कहूं कि इसी, अगर जो, अब मुझे ये पता है 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर बेस, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, 90 डिग्री परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। होगा या नहीं होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो हम सभी को ये पता है कि मतलब अगर जो ये 90 डिग्री एंगल है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। इसी को अगर जो हम ऐसे नापे, अगर जो हम इस बेस से नापे, इस एंगल को लेके, तो इसके सामने वाला, इसके थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर जो हम इस एंगल से नाप रहे हैं, इस एंगल से मेजर कर रहे हैं, इस एंगल से रेशियो ले रहे हैं, इस एंगल से निकाल रहे हैं, तो इसके सामने वाला, सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, जो कनेक्टेड, जो बेस से कनेक्ट रही होगी वो परपेंडिकुलर होगी। और जो थीटा के सामने होगी, जो थीटा के सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। अगर जो मान लो कोई तुमसे पूछ ले, बताओ ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मैंने बताया कि यहाँ थीटा, जिसके सामने थीटा होगा वो परपेंडिकुलर होगी। अगर जो मैं पूछ लूं कि ये एंगल से, ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई ले लो, ये एंगल फाई ले लो, फाई से बताओ परपेंडिकुलर किधर होगी, तो परपेंडिकुलर ये इसके सामने, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसके सामने तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर ये हो गई। अब देखो यार, अब देखो, अगर जो, अब मैं इसी को, अगर जो मैं इसी को पूछूंगा, जो थीटा और थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा और 90 माइनस थीटा है कितना, कैसे निकालें, कैसे निकालें कि कितना है, ये क्या करें जो हमें पता चल जाए कि ये थीटा और 90 माइनस थीटा क्या है, कितना है, कैसे आता है, कैसे नहीं आता है। तो उसके लिए देखो रेशियो जानना पड़ेगा। तो रेशियो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। 6 रेशियो कौन कौन से होते हैं, देखो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब नहीं, ये तो एंगल हो गया, रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो इधर मैंने थीटा चिपका दिया, ये क्या हो गया, एंगल हो गया। एंगल कोई भी एंगल है यार, कोई भी एंगल है। मैं रेशियो की सिर्फ और सिर्फ अभी मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ, रेशियो की बात कर रहा हूँ। तो उसमें होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इनका पूरा नाम क्या होता है, इनका पूरा नाम तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना ही चल जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बस तुम अगर बेसिकली तुम इतने भी याद कर लिए, इतने भी याद कर लिए, ये इनको नहीं याद के, तो कोई जरूरत नहीं है कि ये मतलब तुम्हें याद होने ही चाहिए, कोई जरूरत नहीं। बेसिकली ये 3 याद कर लो, ये तीन में ही काम तुम्हारा हो जाएगा, ये 3 में काम तुम्हारा हो जाएगा। और ये बेसिकली ना याद हो, किसी भी भाई को ना याद हो या किसी भी बच्चे को ना याद हो, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है कि भाई मुझे वो याद नहीं है, याद मैं कैसे करूंगा। अगर जो तुम्हें ये 3 याद है, ये 3 याद है, तुम इन्हें निकाल सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम याद ना करो, तुम वहां पे मतलब अगर एग्जाम में आए तो हाँ भाई निकाल लो, टेन थीटा क्या होता है, क्वाट थीटा 1/10 थीटा होता है, ऐसे ऐसे तुम सोच रहे हो, वो फिर काम हो जाएगा तुम्हारा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर जो किसी भी भाई को तुम्हें दिक्कत हो रही हो कि मैं याद नहीं कर सकता, तब के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये 3 भी रट लिए तो ये काम हो जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं इनका इनका रेशियो बताता हूँ। ये बेसिकली ये होते क्या है, ये क्या होते हैं,
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो ये हमारे रेशियो है, 6 रेशियो होते, 6 रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री में, कैसे यूज होते हैं, क्या होता है, कैसे इसे यूज करते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे लगते हैं, कैसे हम जाने यार कि इससे कैसे हम मेजर कर सकते हैं, कैसे थीटा निकाल सकते हैं, कैसे फाई निकाल सकते हैं, कैसे 90 माइनस थीटा निकाल सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो हम एक अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ए बी सी, ए बी सी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मैंने इस एंगल से, मुझे अब इस एंगल से मेजर करना है, मुझे अब इस एंगल से मेजर करना है, इस एंगल से मेजर करना है, तो इस एंगल से मेजर करना है। अब मेरे को ये देखना है साइन थीटा होता क्या है। अब मैं कहूंगा कि भाई अगर जो मुझे निकालना है तो साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा अब तुम्हें याद करना है, यह फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला है 10th में, बेस मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होंगे। ये क्या होता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसमें परपेंडिकुलर बताओ क्या है, परपेंडिकुलर मैं लिखा दे रहा हूं, पी बी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस एच, परपेंडिकुलर बेस एच। अब परपेंडिकुलर इसमें कौन सी वाली ऐसी साइड है जो परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर दिखाई देती है, कौन सी ऐसी साइड है जिसे मैं परपेंडिकुलर कह सकता हूं। तो आप यही कहोगे भैया ए बी वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, ए बी वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है। ए बी वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर साइड तो ए बी, ए बी। अब मैंने कहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इधर क्या है, हाइपोटेन्यूज इधर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, एसी क्या है इधर, हाइपोटेन्यूज। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा निकालना है मुझे, कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा निकालने के लिए मैं क्या कहूंगा, अगर जब मैं कहूँ कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा निकालने के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि बेस इधर क्या है, बेस इधर क्या है, बेस इधर क्या है, बोलो यार, बेस इधर क्या है, बेस क्या है, बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एफसी। फिर टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं अभी यार सिखा रहा हूँ, मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, तब मैं ये कह रहा हूँ, अगर जो मैं डायरेक्ट लिखूंगा तब आपको पता चलेगा, रिलेट कर पाओगे तुम ये कैसे हो सकता है, रिलेट करोगे तुम ये कैसे होगा, ठीक, ओके डन। तो ये टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन है बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है भाई, परपेंडिकुलर ए बी, ए बी अपॉन एस, ए बी अपॉन बी सी, ये हो गया बेस, बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया बी सी, ये हो गया बी सी। अब मैं कह रहा हूं कि, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं ये कह रहा हूं, अब देखो तुम लोगों ने टेन थीटा तक निकाल लिया, ठीक, टेन थीटा जो होता है वो बेसिकली निकाल लिया, तीन रेशियो आपने निकाल लिए, कितने रेशियो निकाल लिए, तीन रेशियो निकाल लिए। अब तीन रेशियो निकाल लिए तो तीन रेशियो का फायदा यही है कि तीन रेशियो निकाल लिए तो तीन रेशियो का फायदा यही है। अब जैसे कह सकते हैं हम कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब मैं इनके सामने क्यों लिख रहा हूं कि ये तुम्हें पता चले लगे कि इनका जो रेशियो होता है वो बेसिकली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है, इनके प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इनके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे इनका उल्टा होता है, ऐसा समझो तुम, इनका उल्टा हो जाता है। जैसे तुम कहते हो किसी भी नेगेटिव, जो पॉजिटिव होता है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। अब पॉजिटिव से समझते हो कि ये भला आदमी है, नेगेटिव से समझते हो बुरा आदमी। वैसे यह यहाँ पर भी ये है कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा है, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा है, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा है। अब कॉट थीटा, अब देखो अगर जो मैं ये कह रहा हूँ उल्टा, तो उल्टा मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, कोई भी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसमें क्या होता है, जैसे वन है, वन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, वन अपॉन वन।
1 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा 1/1। तो साइन थीटा का कॉसेक थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का कॉसेक थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब क्या, मतलब अगर जो उसका उल्टा है भाई, उल्टा ऐसे समझो, अगर जो कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है तो कैसे लिखोगे, जैसे मैं अभी तुमसे कह रहा हूं साइन थीटा का कॉसेक थीटा उल्टा है, साइन थीटा का कॉसेक थीटा उल्टा है, तो कैसे लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे भाई, कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा ऐसे ही तो लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, अब देखो ये इसका उल्टा है, तो अब देखो मैंने 3 रेशियो निकाल लिए, 3 रेशियो निकाल लिए, 3 रेशियो मैंने निकाल लिए। अब ये तीनों अपने अपने रेशियो के उल्टे हैं। वैसे साइन थीटा का क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का क्या होता है सेक थीटा उल्टा होता है, टेन थीटा का क्या होता है कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा उल्टा होता है। अब ये सब होता है कि सारे कैसे हैं उल्टे हैं, अपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक, उल्टा है सारे के सारे, सारे के सारे कैसे हैं उल्टा है, सारे के सारे कैसे हैं उल्टा है। अब सारे के सारे उल्टा है तो कैसे उल्टा है, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर जो मैं कहूँ कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा का उल्टा, तो साइन थीटा का उल्टा कर दो भाई, एसी अपॉन ए बी, एसी अपॉन ए बी, एसी अपॉन ए बी, एसी अपॉन ओ बी। अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है एसी अपॉन बी सी, एसी अपॉन बी सी, एसी अपॉन बी सी। इसका उल्टा मतलब ये ऐसा समझो कि कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, जैसे साइन की कोई भी चीज है वो कॉस थीटा के उल्टा होगी। मतलब क्या, जो साइन की सीधी चीज होगी वो कॉस में क्या होगी उल्टा होगी, ऐसा समझो। जैसे कि ये चौक है, ये चौक है भाई, ये चौक इधर से ये क्या है, ये क्या है, इधर से ये इसकी इसकी जो ये नोक है ये कैसी है, ये पतली है, मतलब इधर ये पतली है इधर मोटी है, इधर पतली है इधर मोटी, तो ये कैसे होगी साइन साइन थीटा होगी, ठीक, साइन थीटा होगी। अब ये जो कॉस थीटा में जब कन्वर्ट होगी, कॉस थीटा में कन्वर्ट होगी, तो ये जो चौक है, चौक इधर से मोटी है इधर से पतली है, इधर से मोटी इधर से पतली, तो मतलब ये जो इसके उल्टा हो जाएंगे, ये सारे के सारे रेशियो कैसे हो जाएंगे उल्टा हो जाएंगे। तो मैं बस यही आपको समझना है। अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है टेन थीटा का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो टेन थीटा का उल्टा क्या कर दो टेन थीटा का उल्टा कर दो। अब टेन थीटा क्या होता है बीसी अपॉन ए बी, बीसी अपॉन ए बी। अब इन सारे के सारे जो रेशियो हैं, अब इन सारे के सारे जो रेशियो हो, ये सारे के सारे रेशियो आप क्या कर सकते हो नोट कर सकते हो, ये सारे के सारे, इसमें अभी कुछ और ऐड होगा, लेकिन आप इन सारे के सारे रेशियो नोट कर लो, मैं स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इन सारे के सारे मैं इनको रेस कर दूंगा, फिर जो मैं अब लिखाऊंगा उसको लिखना, उसको इसको लिखो ना लिखो बट उसको जरूर लिखना भाई साहब, मैं रेस कर रहा हूँ। मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, बिना आंख मूंदे बताओ साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जैसे मुझे रटे हुए हैं, मुझे याद है तो तुम्हें भी याद हो सकते हैं मेरी जान, तुम्हें भी याद हो सकते हैं, अगर जो मुझे याद है तो तुम्हें भी याद हो सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई मैंने कहीं ऊपर से तो सीख के आया नहीं, मैं सीखा तो यही, तो भाई तू भी ऊपर से सीख के नहीं आया, सीखेगा यही, सीखने की कोशिश करना मेरी जान। अगर जो तू देख, अभी मैं एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं, जैसे तू मोबाइल में एक मूवी देख रहा है, मोबाइल में मतलब मूवी देख रहा है फिल्म देख रहा है, तो भाई उसमें तो अगर जो यूट्यूब पर फिल्म देख रहा है, यूट्यूब पर फिल्म देख रहा है, कुछ भी देख यार, यूट्यूब पर कुछ भी देख, जो जिसमें तुझे इंटरेस्ट होगा, जैसे तू यूट्यूब खोलता है, बस सबसे पहले क्लिक करते समय, क्लिक करने के बाद जब यूट्यूब ओपन होता है, ओपन होने के बाद जो तू सबसे पहले देखता होगा ना, बस वही सबसे पहले आएगा, जो तू सबसे पहले देखता होगा बस वही सबसे पहले आएगा। भाई कोई नहीं, बस इतना तो समझ, अगर जो तू ये ट्रिग्नोमेट्री है जो तुझे
नहीं आती, कोई बात नहीं यार, मुझे भी नहीं आती थी, मुझे भी नहीं आती थी। वो कैसे आई? देख, जो यूट्यूब में तू देखता है, यूट्यूब देखता है ना, यूट्यूब में देखता है, यूट्यूब में डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं, जैसे डिस्ट्रैक्शन मतलब कोई भी कार्टून वगैरह, मूवी वगैरह तूने देखी, अरे तू बस वही देख रहा है, वही देख रहा है, तो जैसे तू क्लिक करेगा सबसे पहले बस वही आएगा, सबसे पहले जो तू क्लिक कर, जो तू देखता होगा, इंटरेस्ट जिसमें होगा, बस वही यूट्यूब वाले तुझे वही दिखाते हैं। तो भाई वही तू कर लेना यार, अपने साथ भी वही कर ले। अगर जो मुझे इंटरेस्ट टेक्नोमेट्री में है, तो टेक्नोमेट्री का एक एक फॉर्मूला मैं रटूंगा, रटूंगा और सोचूंगा, देखूंगा कैसे करूंगा, उसको लगाऊंगा, उसके उस पर क्वेश्चन बनाऊंगा, उस पर क्या करूंगा, उस पर और से प्रैक्टिस करूंगा, उस पर ये प्रैक्टिस करूंगा, वो प्रैक्टिस करूंगा, वो क्वेश्चन लगाऊंगा, उस बुक से क्वेश्चन लगाऊंगा, भाई एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगाऊंगा, आर डी शर्मा से क्वेश्चन लगाऊंगा। ऐसे भाई ये करते हैं ना। तो ऐसे जैसे तूने क्वेश्चन क्वेश्चन लगाते लगाते भाई प्रैक्टिस हो जाएगी। अब तू क्वेश्चन लगाते लगाते प्रैक्टिस प्रैक्टिस हो जाएगी, तो प्रैक्टिस करते समय जो तू बस इतना ध्यान रख ले कि भाई ये क्या साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बस भाई हो गया काम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। अब भाई मैं नहीं लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा, तुम बताओगे लिखूंगा, तुम बताओगे लिखूंगा, बताओ कोसेक थीटा क्या होता है। अरे भैया, जब साइन थीटा का पी अपॉन एच होता है, तो कॉस थीटा जब उसका उल्टा होता है, तो उसका हो जाएगा एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। हो जाएगा ना यार, हो जाएगा ना यार, बोलो ये अनु, हो जाएगा ना। तो हो जाएगा, तो अब बताओ कोसेक थीटा का क्या, सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा का क्या। अरे भैया आप भी क्या कहते हो, अगर जो मैं भी आपको बताऊं, आपने कहा, आपने अभी कहा कि कोसेक थीटा जो होता है, कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा का उल्टा होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बी अपॉन एच। तो कॉस सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है। अब कॉट थीटा, अरे भैया आप बार बार क्यों परेशान हो रहे हो, देखो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कॉट थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। तो भाई ये सारे के सारे 6 रेशियो हैं, इनको आप याद कर लो, इनको आप याद कर लो, बस हो जाएगा काम। सारे के सारे 6 रेशियो हैं, इनको आप याद कर लो, काम हो जाएगा, काम बन जाएगा भाई, काम बन जाएगा। इनको आप याद कर लो, ये ट्रेंगल बनाओ, ये रेशियो लिखो, और उसके आगे बताता हूँ क्या करना है। ये रेशियो लिखो, उसके आगे, अब इसके आगे तुम लिखो, उसके बाद मैं बताता हूँ इसे शॉर्ट ट्रिक कैसे याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, मतलब ये जो रेशियो है वो कैसे याद रखें, मतलब अपने माइंड में ऐसे फिट करो कि ये कभी भूले ही ना। जैसे तुम देखते हो, जैसे तुम भी देख रहे हो कुछ, कोई अगर जो मूवी की बात की जाए, तो मूवी 2-2.5 घंटे की होती है, लेक्चर तुम 2-2.5 घंटे का तो देख नहीं सकते, बट मूवी देख सकते हो, मूवी देख सकते हो 2-2.5 घंटे में पूरी की पूरी मूवी तुम एक्सप्लेन कर दोगे दूसरे बंदे के सामने, भाई उस मूवी में ये हुआ था। पर अगर जो मैं कहूँ कि ये बात तुम याद कर लो, तो नहीं याद कर सकते, क्यों, वो तुम्हारा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा भाई, माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि ये नहीं, ये वो नहीं, वो नहीं। तो अब देखो इसको याद करने की ट्रिक, इसको याद करने की ट्रिक, इसको याद करने की ट्रिक, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। अब इसको इसको कैसे याद रखा जाए, कैसे याद रखा जाए, देखो इसको याद रखते हैं। देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक, ट्रिक ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ये ट्रिक,
पाकिस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये पाकिस्तान से मतलब, पाकिस्तान से मतलब क्या, पाकिस्तान से मतलब साइन। पाकिस्तान मतलब ये वाला जो रेशियो होगा, ये वाला रेशियो किसका होगा, साइन का होगा। ये वाला रेशियो किसका होगा, कॉस का होगा। ये वाला रेशियो टेन का होगा। ये वाला रेशियो का होगा, टेन का होगा। तो इसको ऐसे याद कर लेते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे भी याद कर सकते हैं। और कुछ कुछ हमारे पास होते हैं ना बच्चे, कुछ ज्यादा और स्मार्ट, ज्यादा माइंड लगाते हैं, ज्यादा कॉन्शियस माइंड उनका तेज चलता है ना, वो उनके लिए वो भाई कैसे सोचेंगे, वो कैसे सोचेंगे, वो देखो कैसे सोचेंगे। देखो, पापा बीड़ी पी लो, पापा बीड़ी पी लो, हुक्का हो गया बंद। पापा बीड़ी पी लो, हुक्का हो गया बंद। ये वाली ट्रिक तुम्हें याद रहोगी। पापा बीड़ी पी लो, हुक्का हो गया बंद। पापा बीड़ी पी लो अपॉन हुक्का हो गया बंद। क्या हो, पापा बीड़ी पी लो अपॉन हुक्का हो गया बंद। ये वाली ट्रिक भाई याद रहेगी, सबको याद रहेगी। ठीक, इसको इसको याद करेंगे ट्रिक। ओके डन। अब मैं क्या कर, अब तुम्हें जो ये रेशियो दिए हुए हैं, ये रेशियो दिए हुए हैं, ये रेशियो है, इनको आप कैसे कर सकते हो, ये रेशियो आप इनको आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक, मैंने जो ट्रिक बताई उसे याद कर सकते हो। अब मैं इसको हटा रहा हूं भाई। अब देखो, अब मैं आगे जो मैं आपसे कहूं, बताओ। ये 4 3 बताओ, ए बी सी, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली साइड हमको दी नहीं रखी है, ये वाली साइड हमको दी नहीं रखी। अब मैं आपसे कहूं कि बेसिकली क्या होता है, अब मैं आपसे बता रहा हूं, अब मैं आपसे 6 के 6 रेशियो पूछ रहा हूं। अब 6 के 6 रेशियो, मैंने 6 रेशियो दिए, तो मैं 6 रेशियो पूछ रहा हूं। 6 रेशियो क्या होते हैं, 6 रेशियो देखो, साइन थीटा, cos थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 के 6 रेशियो। ये एंगल मैंने कहा थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। अब देखो, अब क्या बेसिकली ये लगाना है। अब देखो, तुम्हें पाइथागोरस पर में आती है नहीं आती, पाइथागोरस पर में आती है नहीं आती, पाइथागोरस पर में आती है तो इसे निकाल सकते हो, पाइथागोरस पर में आती है तो निकाल सकते हो। जैसे अब मैंने कहा, मैं बता रहा हूँ, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। cosec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब भाई मैं कह रहा हूँ हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो यहाँ दी नहीं है, हाइपोटेनस तो इधर दी नहीं हुई है, तो हाइपोटेनस दी नहीं हुई है तो निकालो ना यार। पाइथागोरस पर में लगाओ, पाइथागोरस पर में क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मुझे क्या हुआ, मतलब क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो बेस कितना है, बेस का स्क्वायर कितना है, बेस कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना है 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3, 3 क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। परपेंडिकुलर, इससे भाई ये हाइपोटेनस, ये पाइथागोरस पर में है, इसे याद रखना, इसे याद रखना। बस इसी से तुम्हारे जो अभी तुम तो आगे अगर जो पहली बार सीख रहे हो तुम्हें नहीं पता होगा, वैसे तो इधर इसका अगर जो मैथ में टैलेंटेड बंदा होगा उसका तो वो निकाल चुका होगा अब तक तो वो निकाल चुका होगा ये कितना होता है।
अब तक तो वो निकाल चुका, बट वही नहीं, उसको सभी को साथ में लेके चलना है भाई, सभी को साथ में लेके चलना है, तो सिखाना तो सबको है। तो देखो एच, एच इज इक्वल टू, ये 16 9 कितना होता है 25, 25 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 किसका स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है। आप देखो रूट में 25 आया, ये एच, ये जो स्क्वायर लगा है, इस स्क्वायर लगा है, अगर ये इसका स्क्वायर रूट लोगे, अगर जो इसका एच निकालनी है तो इसके स्क्वायर रूट इधर जाएगा, अंडर रूट पर लग जाएगा, इस पर 25 पे अंडर रूट लग जाएगा। अब 25 पे अंडर रूट लग गया, 25 पे अंडर रूट लगा, तो अंडर रूट लगने के बाद अगर जो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो इसके क्या हो गए 5, ये हाइपोटेन्यूज कितनी आई 5। अब मैं कहूँ साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 3/5, 3/5। ऐसे तुम्हें सारे के सारे रेशियो निकालने हैं, ऐसे तुम्हें सारे के सारे रेशियो निकालने हैं, ऐसे तुम्हें कैसे निकालने हैं, सारे के सारे रेशियो निकालने हैं। ठीक, ओके, डन, डन है जी, डन। अब मैं ऐसे रेस कर रहा हूँ, ऐसे में होमवर्क में तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ find the value of find the value of sin theta, cos theta, tan theta, tan theta, tan theta, एंगल कितना है थीटा, ये एंगल 90 डिग्री, ये है 12, ये है 5। अब तुम्हें निकालना है, अब तुम्हें क्या करना है, निकालना है ये एक और, ये दो ट्रायंगल हैं, इनमें क्या क्या निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनको निकालना है। इन दोनों ट्रायंगल में ये सारे के सारे रेशियो क्या करने हैं, निकालने हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, यहाँ तक जो है बातें मैंने बताई वो समझ में आए होंगी। अब इन पे बेसिक सी आइडेंटिटीज होती हैं, वो आइडेंटिटीज क्या होती हैं मैं आपको बेसिकली बताने जा रहा हूँ। उनको भाई अच्छे से याद करना, अगर जो वो आइडेंटिटी किसी ने नहीं याद की तो भाई मामला नहीं बनेगा, मामला यहाँ तक रह जाएगा। उस देखो, अब मैं ये सारे का सारे मैं रेस कर रहा हूँ, ये सारे का सारे तुम क्या करना, होमवर्क में करना। क्या है कि अब मैंने रेशियो आपको सिखा दिए हैं, निकालना भी सिखा दिया सारा का सारा। अगर जो ना बने तो कमेंट करके पूछ सकते हो भाई, कमेंट में डाल सकते हो, कमेंट में क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। देखो अब मैं बेसिकली बताने जा रहा हूँ कॉस। अब तुम्हें पाइथागोरस पर में आ गई। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि भाई जो एंगल होते हैं, जो साइंटिफिक एंगल मेजर किए जाते हैं, तो उनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। ये एक अपनी अपनी चार्ट बनाओ। चार्ट कैसे बनाओगे तुम, चार्ट ऐसे बनाओ जो तुम्हें मतलब, मैं देखो भाई 3 के बताऊंगा, 3 के तुम खुद निकालोगे क्योंकि उनके रेसिप्रोकल उल्टा होते हैं, तो 3 के तुम खुद निकालोगे। तो अगर जो मैं कहूँ कि चार्ट बनाओ, तो चार्ट कैसे बनेगा, बनाओ भाई, ये कुछ ऐसा चार्ट बनेगा। तुम जैसे मर्जी हो वैसे बना लो, लेकिन बनाना पड़ेगा, ठीक। ये चार्ट बनाया, यहाँ पे मैंने लिखा रेशियो, रेशियो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये साइंटिफिक एंगल होते हैं। क्या होते हैं ये साइंटिफिक एंगल, क्या होते हैं साइंटिफिक एंगल, साइन थीटा,
cos थीटा tan थीटा। मैं 3 निकाल रहा हूँ, 3 घर पे तुम्हें पूरी की पूरी वो भरनी पड़ेगी, ठीक। तो ये पूरी की पूरी ये सीट भरनी पड़ेगी, पूरी की पूरी 6 रेशियो, 6 रेशियो 6 रेशियो मैंने बताई, 6 रेशियो मैंने बताए, तो 6 रेशियो के पूरे वो भरनी पड़ेगी, ठीक। पूरे के पूरे तुम्हें बनाने, मैं यहाँ पे निकालना सिखा रहा हूँ। अगर जो तुम्हें स्पून फीडिंग करनी हो भाई, अगर जो तुम्हें स्पून फीडिंग की जरूरत हो मैं कर दूंगा, क्योंकि अगर जो तुम दिमाग नहीं लगाओगे तो कैसे होगा यार। स्पून फीडिंग मतलब तो वही बात होगी यार कि मास्टर पूरा का पूरा बता दे, रट लो बस। देखो ये 3 रेशियो है, 3 रेशियो मैंने क्यों बनाए, बिकॉज मैंने क्यों बनाए कि ये अगर जो मैं 3 रेशियो बना दूंगा तो कुछ दिमाग लगाओगे 3 रेशियो निकालने के लिए, कुछ दिमाग लगाओगे 3 रेशियो निकालने के लिए। 3 रेशियो अपने आप निकालना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मतलब जब टेक्नोमेंट्री जब सीखोगे, लगाओगे दिमाग लगाओगे, भाई ये उसका उल्टा होता है, ये उसका उल्टा होता है, ये इतना होता है, तो तुम्हें अपने आप ही आप मतलब याद हो जाएंगे, याद नहीं करने पड़ेंगे। एक बार तुमने बना ली सीख ली या तो लर्न नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज क्योंकि तुमने वो कर लिया भाई, वो कर लिया तो अपने आप याद हो जाएंगे, वो कर लिया तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, जीरो होती है। अब मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, अब मैं तुम्हें बनाना सिखाता हूँ, कैसे बनाना सिखाता हूँ। तो देखो जीरो से स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो और यहाँ तक गिनती जितने होल नंबर आए वो लिख दो सारे के सारे। 0 1 2 3 4 सारे के सारे होल नंबर लिख दिए, सारे के सारे होल नंबर लिख दिए। अब सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दिया, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। अब सबको 4 से डिवाइड कर दिया, अब सबका रेशियो ले लो, अब सबका रूट ले लो, अंडर रूट ले लो। सबका रूट ले लिया, सबका रूट ले लिया। अब देखो सबका रूट ले लिया, अब सबका रूट ले लिया तो सबका रूट ले लिया, अब सबका रूट ले लिया। देखो ये 0.0000 का जीरो रूट होता है, तो इसकी वैल्यू साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अब ये क्या है, 1 का रूट तो 1 ही होता है, 2 का रूट होता है और 4 का रूट होता है 2, तो 1/2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी √2/2, √2/2। अब √2/2 कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, √2/2 कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इसको यहाँ देखो, इसको यहाँ देखो, ये चीज कहाँ पे समझा, चलो यहाँ पे समझाता हूँ, इसको मिटा दूँ। फिर देखो √2 जो अंडर रूट में √2 जो बना है उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है ना कि ऊपर √2 बना, नीचे जो नीचे 2 है, तो ऊपर से √2 हटाओ, ऊपर से √2 हटाओ। और √2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू टू, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 दो बार लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिखा रहा हूँ, अपॉन √2 इंटू √2। तो एक रूट से एक रूट गया तो यहाँ बचा 1, तो यहाँ पर क्या बचा 1/√2, 1/√2। तो यहाँ पे बेसिकली 1/√2 बचा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2। भाई कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है भाई, रटना नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2। अब इसको देखो, इसको क्या कर सकते हैं, √3/2। इसमें कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 होता तो कर सकते थे, यहाँ पे 2 है नहीं कर सकते। अब इसमें इसमें 1 आएगा, बिकॉज 4/4 1, 4/4 1 होता है, 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब कॉस की देखो, कॉस की देखो, अब सारी की सारी वैल्यू यहाँ पलट दो, यहाँ से उठाओ इधर रख दो, यहाँ से उठाओ इधर रख दो, यहाँ से उठाओ इधर रख दो। cos 0 की वैल्यू 1, 1 वहां से उठाई यहाँ रख दी। फिर इसके बाद cos 30 की वैल्यू √3/2, वहां से उठाई यहाँ रख दी। अब cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 हाफ हो जाएगी। और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सारे के सारे रेशियो हैं जो इधर से
उधर से इधर, इधर से उधर पलट दो, इधर से उधर पलट दो। अब देखो टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है बेसिकली, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं टेबल बनवा रहा हूँ, उसके लिए मतलब टेबल बनवा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कौन सा रेशियो किसके किसके परपेंडिकुलर होता है, किसके मतलब किसके अपोजिट होता है। तो अभी मैं बताऊंगा सब रखो। उससे पहले तुम साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना है, 0/1, तो कि ये कितना हो जाएगा, 0, 0/1 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, ये जब अपॉन में होंगे तो टू टू कट जाएगा, तो 1/√3, 1/√3 ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 1, बिकॉज ये 1 कट, ये टू टू कट, √2 कट जाएंगे, 1 बचेगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, बिकॉज √2 कट गया, नीचे 1 बचा, 1 √3/1, √3/1 बेसिकली 3 होता है। अब इसे देखो, जैसे 1/0, 1/0 क्या होता है, जीरो तो अगर जो वो मतलब डिनोमिनेटर में जीरो बनना है तो नॉट डिफाइंड होता है, डिनोमिनेटर में जीरो बनना है तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, NT, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये इनफाइनाइट। बेसिकली मैथ में तो इसे कहना बेकार है, लेकिन यहाँ पे नॉट नॉट डिफाइंड लिखो, नॉट डिफाइंड, ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है, अब सारे के सारे कैसे रेशियो हैं, अब सारे के सारे कैसे रेशियो हैं, उल्टा, सारे के सारे रेशियो कैसे हैं, उल्टा, सारे के सारे रेशियो कैसे हैं, सारे के सारे रेशियो तुम उल्टा कर दोगे, तुम्हें सेक थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। सारे के सारे रेशियो तुम इन इन इनके रेशियो जो हैं वो उल्टे होते हैं, उनको तुम इनको उलट पुलट के निकाल लेना भाई, उनको उलट पुलट के निकाल लेना, ठीक। इनको उलट पुलट के निकाल लेना, निकालना जरूर, क्योंकि तुम्हें याद नहीं करने हैं, तुम्हें समझना है मेरी जान। ये मैथ्स है बायो नहीं, जो रट्टा मार के तुम लिख आओ भाई पास हो जाओगे। मैथ को समझना पड़ेगा, दिल और दिमाग देना पड़ेगा दोनों। जैसे तुम बाबू सोना वाला सिस्टम बनाते हो, दिल में बैठा देते हो, वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री को बाबू बनाओ और अपने दिल में बैठा लो, ठीक, अपने दिल में बैठा लो, ठीक, ओके डन। अब मैं ये देखो स्क्रीनशॉट लो इसका, ये भाई कोई नहीं बताएगा, ये सारे के सारे जो टीचर होंगे वो तुम्हें पूरी की पूरी चार्ट बनाकर दे देंगे, पूरी पूरी चार्ट बनाकर दे देंगे। ये हाँ, ये 0 होता है, साइन साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 38 की वैल्यू हाफ होती है, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। सारे के सारे टीचर क्या करते हैं, टेबल बनाने, देखो मतलब टेबल बनाते तो हैं, बनवा तो देते हैं सारे के सारे, बट ये नहीं बताते हैं कि भाई इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग के कैसे में कोई बच्चा है तो उसे नहीं रटना, नहीं रटना। मैंने यहाँ क्या बताया, उसे रटना नहीं, सारे के सारे होल नंबर लिखो, होल नंबर जो 90 तक आए होल नंबर लिखो, उनको 4 से डिवाइड कर दो, फिर उनका रूट ले लो, फिर उनका रूट ले लोगे तो तुम्हें तुम्हारे तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, रूट लोगे, रूट लेने के बाद तुम्हारे वैल्यू निकल जाएंगी, वैल्यू निकल जाएंगी। अब भाई याद भी करना जरूरी है, बिकॉज याद भी करना जरूरी है, याद इसलिए करना जरूरी है कि एग्जाम में आए तो तुम ये निकालने, जिसका कॉन्सेप्ट पता है भाई ये कैसे आए, कैसे आए, कैसे निकाला जाता है, सारे का सारा पता है, कॉन्सेप्ट पता है, वो अच्छी बात, लेकिन तुम्हें याद भी रखना होगा। याद इसलिए रखना होगा, अगर तुमसे कोई पूछ रहा है साइन 90 की वैल्यू बताओ, तो तुम वहां ये थोड़ा ना करोगे कि 4 पूरे का पूरा चार्ट बनाओगे, 4/4 होता है, 4/4 का रूट लेंगे, 1 आएगा, तो 1 आएगा तो 1 आएगा तो क्या करोगे कि मतलब ये साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ऐसे थोड़ी ना। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। ऐसे जैसे मुझे याद है वैसे तुम्हें भी याद होने चाहिए, जैसे मुझे याद है ये रेशियो, वैसे तुम्हें भी याद होने चाहिए, तुम्हें भी याद होने चाहिए, ठीक, ओके डन, डन। अब मैं इसको देखो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ, अब मैं बताने जा रहा हूँ कुछ आइडेंटिटी बताने जा रहा हूँ, फिर क्लास अपनी खत्म हो जाएगी, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। देखो साइन थीटा, देखो साइन थीटा, साइन थीटा 1/cosec थीटा,
साइन थीटा 1 कोसेक थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 सेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा 1 थीटा होता है, क्वाड थीटा, क्वाड थीटा 1 थीटा होता है, कोसेक थीटा 1 थीटा होता है, सेक थीटा 1 थीटा होता है। ये सारे के सारे रेशियो तुम्हें याद करने होंगे। अब इनके बावजूद क्या होता है, टेन थीटा जो होता है वो होता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा भी होता है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारे के सारे रेशियो तुम याद कर लो। ये सारे के सारे मैंने बताया उल्टा होते हैं। अब मैंने दिखा भी दिया उल्टा होते हैं। अब तुम ये बेसिकली तुम याद करो, इनको याद करो भाई। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट फटाफट ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए चलो फटाफट। अब आइडेंटिटी देखो, उनको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, प्रूफ जरूरी होता है भाई मैथ में, प्रूफ हर एक चीज का प्रूफ जरूरी होता है, प्रूफ जरूरी होता है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा है। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। ये होते हैं बेसिकली आइडेंटिटीज। ये तीन आइडेंटिटीज हमारे 10th के सिलेबस में है। ये तीन इंपॉर्टेंट हैं भाई, इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन थीटा, ये तीनों के तीन आइडेंटिटी। थैंक यू। मैंने जो जितना बताया उतना तुम बेसिकली याद कर लो, लर्न कर लो, आराम से क्वेश्चन लगाना जो मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तुम्हें दिए। अब आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक लगे रहिए। टिल देन टाटा बाय बाय, मचाते रहिए, फोड़ते रहिए।